दोस्तों, भारत का डीआरडीओ आए दिन मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इसमें भारत को उसके साथी देशों से खासी मदद मिल रही है। जैसे बात करें रूस की, तो भारत और रूस का सबसे कारगर और प्रसिद्ध प्रोजेक्ट था ब्रह्मोस मिसाइल। इसके लिए भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने बेजोड़ मेहनत की है, जिसके बाद भारत और रूस के संयुक्त प्रोजेक्ट को सफलता मिली। लेकिन कई बार सुनने में ये आया कि भारत रूस की तकनीक के बिना कभी ब्रह्मोस का निर्माण नहीं कर सकता था, यानी भारत के डीआरडीओ में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर सके। अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा कहने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है भारत के डीआरडीओ ने, क्योंकि ब्रह्मोस के निर्माण के बाद से उससे आने वाले वक्त के साथ साथ एडवांस तकनीक से लैस भारत नहीं किया है। आज सुपरसोनिक ब्रह्मोस दुनिया में किसी भी मिसाइल का मुकाबला इसीलिए कर सकती है क्योंकि डीआरडीओ ने इसे आधुनिक समय के लिए डेवलप किया है, जहां पर हर समय इसके नए नए वर्जन के साथ परीक्षण होते रहते हैं। इस बार जो परीक्षण हुआ है वो बहुत ही खास और अलग है। सुपरसोनिक मिसाइल में ऐसी भी तकनीक डेवलप की जा सकती है, इसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था, पर डीआरडीओ ने कमाल कर दिखाया। क्या है इस नए वर्जन की खासियत, चलिए आपको बताते हैं। भारत ने 20 जनवरी को बालासोर में ओडिशा के तट से दूर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए वेरिएंट का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया था, जो परीक्षण के बाद सफलतापूर्वक सिद्ध हो गई। भारत लगातार ब्रह्मोस मिसाइल के नए नए वेरिएंट का परीक्षण कर रहा है। इस बार जो परीक्षण किया गया है उससे यह मिसाइल तकनीकी तौर पर और अधिक मजबूत और कारगर साबित हुई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। इस परीक्षण में ब्रह्मोस ने खुद को साबित भी किया है। बीते 10 दिनों में भारत का यह दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट है। इससे पहले 11 जनवरी को आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट का भारतीय नौसेना की गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत से सफल टेस्ट लॉन्च किया गया था। आपको बता देना चाहते हैं कि डीआरडीओ ने कहा था कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले आधुनिक वेरिएंट का आज आईएनएस विशाखापत्तनम से परीक्षण किया गया। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक तरीके से निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई भी दी थी। यह परीक्षण ऐसे समय पर हो रहा है जब पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर तनाव बरकरार है। बात करें इस नए वर्जन की खासियत की, तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जितनी भी क्रूज मिसाइलें होती हैं वो शॉर्ट रेंज की होती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि लंबी रेंज की क्रूज मिसाइलों की मारक क्षमता पर इसका असर पड़ता है, यानी जितनी अधिक रेंज होगी उतनी ही क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने से चूक जाएगी। लेकिन डीआरडीओ ने असंभव को संभव कर दिखाया है। जी हां, जैसा कहा जाता था कि क्रूज मिसाइलों की रेंज कम होगी उतनी ही उनकी मारक क्षमता अधिक होगी, लेकिन भारत ने क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को 2 गुना कर उसे फायर किया और ब्रह्मोस के इस नए वर्जन ने अपने सारे लक्ष्यों को भेद दिया। आपको बता दें कि इस नए वर्जन यानी ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का 100% टेस्ट सफल हुआ है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर की थी। वैसे अधिकतर क्रूज मिसाइल 300 से लेकर 500 किलोमीटर की रेंज के होते हैं, इसीलिए यह वर्जन सभी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल में यूज होने वाली तकनीक घरेलू है, यानी रूस के तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी ओर ब्रह्मोस में जो नेविगेशन सिस्टम लगा था उसे हटाकर भारत ने अपने यहाँ बने नेविगेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया है। साथ ही छोटी मोटी टेक्नोलॉजी को हटाकर भी इस वर्जन में भारतीय तकनीक इम्प्लांट की गई है। इससे अब ब्रह्मोस और भी अधिक भारतीय मिसाइल बन चुकी है और आने वाले सालों में ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरह भारतीय बनने की कोशिश में सुचारू रहेगी। डीआरडीओ के सूत्रों ने बताया कि कंट्रोल सिस्टम के साथ नई एडिशनल तकनीकों के साथ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी आईटीआर लॉन्च पैड 3 से सुबह करीब 10 बजे 45 मिनट पर परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि भारत ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ सामरिक महत्व के कई स्थानों पर ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया है। इसकी वजह से चीन की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल का इससे पहले भी परीक्षण किया गया था जो सफल रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है जो दुनिया
की और सबसे घातक मिसाइलों में गिनी जाती है। यह पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से दागी जा सकती है। भारत ने रणनीतिक महत्व वाले अनेक स्थानों पर बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात कर रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल को अब तक थल सेना, वायुसेना और नौसेना में भी शामिल किया जा चुका है। इसको लगातार एडवांस बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। यह मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त प्रयास का नतीजा है। इस मिसाइल की गति इसको सबसे घातक बनाती है। दुश्मन की निगाहों से छिपे रहकर यह अचूक वार करती है। इसकी एक बड़ी खासियत यह भी है कि दुश्मन के रडार इसको पकड़ ही नहीं सकते हैं। क्या है ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत? भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है, जिन्हें पनडुब्बियों, जलपोतों, विमान या जमीन पर बने प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से लॉन्च हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता इसे और अधिक घातक बनाती है। इसकी रेंज को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दुश्मन के रडार से बच निकलने में भी यह मिसाइल माहिर है। ब्रह्मोस में ब्रह का मतलब है ब्रह्मपुत्र और मॉस का मतलब है मुस्कावा। मुस्कावा रूस में बहने वाली एक नदी का नाम है और ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की इतनी प्रसिद्ध नदी है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। ब्रह्मोस की गिनती 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में होती है, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। यह 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को निशाना बना सकती है। साथ ही आपको बता दें कि अब ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन का टेस्ट किया जा रहा था। उस समय सभी को डर था कि यह अपने लक्ष्य को भेदने में असफल रहेगी। ऊपर से इसमें लगा नेविगेशन पूरी तरह से नया था, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल अपने सभी पैरामीटर्स में अव्वल आई है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। वहीं हाल ही में फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए तट पर तैनात होने वाली जहाज रोधी मिसाइलों की आपूर्ति को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 33.4 करोड़ डॉलर का समझौता किया है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने फिलीपींस सरकार को उसकी नौसेना के लिए तट पर तैनात होने वाली जहाज रोधी मिसाइलों की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि पिछले महीने वहां की सरकार ने 37.4 करोड़ डॉलर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। भारत पहले ही लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी LAC के साथ साथ सामरिक महत्व के कई स्थानों पर बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात कर चुका है। आपके लिए यह जानना बेहद खास है कि भारत रूस की इस मिसाइल को फिलीपींस ने खरीदने पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 350 से 400 किलोमीटर तक है। पिछली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले आधुनिक वर्जन का INS विशाखापत्तनम से परीक्षण किया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही DRDO की इतनी बड़ी सफलता पर आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप जरूर दे दीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।